हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है। इस रीजन में कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख शामिल हैं। लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है कारगिल तो दूसरा लेह। लेकिन लद्दाख का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अक्साई चिन, जो अभी चाइना के कब्जे में है। भारत और अक्साई चिन के बीच की बॉर्डर को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये सारे रीजन भारत के इंटीग्रल पार्ट्स हैं, इसीलिए ये हमारे इंडियन मैप में हमेशा दिखाई पड़ते हैं। भारत सेंट्रल एशियाई देशों के साथ बिजनेस नहीं कर पाता क्योंकि पाकिस्तान अपनी सीमा का इस्तेमाल भारत को नहीं करने देता, और यही वजह है कि भारत का सेंट्रल एशिया तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर डील आगे बढ़ाई। हालांकि कई बार ईरान पर लगे सेंसेशन के कारण चाबहार पोर्ट की डील पीछे रह जाती थी, लेकिन अब भारत ने बिना इन सेंसेशन की परवाह किए ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए इस्तेमाल करने की डील पर साइन किया है। इससे भारत आसानी से चाबहार पोर्ट होते हुए सेंट्रल एशिया तक अपना सामान एक्सपोर्ट कर पाएगा। इस तरह भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है और नए बिजनेस से भारत की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, बंटवारे के टाइम पे जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा और ये एज्यूम कर लिया कि नेहरू जो है वो अपने देश का नाम भारत ही रखेंगे। लेकिन नेहरू जी ने माउंट बैटन में आर्ट एग्जीबिशन था, उसका ऑनरेरी प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्विटेशन कार्ड में लिखा था ये एग्जीबिशन डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की है। अब ये देख के जिन्ना बहुत ज्यादा इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को देखेंगे। हमारा प्यारा भारत 7 देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो ये देश है पाकिस्तान, जिसके साथ भारत 3233 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1770 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ भारत 4156 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। अब अगर बात करें मैरीटाइम बॉर्डर्स की, तो भारत 7 देशों के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो भारत पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। अगर इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो 3 बड़ी वाटर बॉडीज हैं जो इसे सराउंड करती हैं। वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल। दोस्तों, इस वीडियो में हिस्सा ही नहीं था। दरअसल 1947 में भारत की आजादी के समय सिक्किम में चोग्याल वंश का राज था। वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सिक्किम को उसी समय भारत का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि इस फैसले से चाइना गुस्सा हो जाएगा। इसलिए 1950 में एक एग्रीमेंट के तहत सिक्किम को इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बनाया गया। इस एग्रीमेंट के तहत सिक्किम में राज तो वहाँ के राजा का ही होगा, मगर उसके डिफेंस और विदेशी मामलों से जुड़े मुद्दे भारत सरकार देखेगी। 1970 तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 1970 के बाद सिक्किम के राजा सिक्किम